फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की एक और नई वैकेंसीज आ गई है, जो है आपकी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। यहाँ पे आप के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो है कांस्टेबल की पोस्ट, जिसमें आपको वेरियस ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगी, आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कितने फेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन के थ्रू ही आपको अप्लाई करने हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो कांस्टेबल का पोस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे वेरियस ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है कांस्टेबल, इसमें अगर आप इन सब ट्रेड से अगर अप्लाई करेंगे तो आपका सिटीजन ऑफ आपका इंडिया होना है। ठीक, अगर आप कांस्टेबल में ड्राइवर, वेटरिनरी, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एंड पेंटर से अप्लाई करेंगे तो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। और साथ में अगर मतलब इसके अलावा आप नेपाल या भूटान से है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वैकेंसीज आपको ड्राइवर में देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 39 है अनरिजर्व में। ठीक है, आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज, यहाँ टोटल है 96। फिर उसके बाद यहाँ पे टेलर है, गार्डनर है। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट जो है आपका सफाई वाला, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, 81 है। और कुक जो कि सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे 165 वैकेंसीज है। फिर वाटर कैरियर, इसमें भी आपका मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि आपका 79 है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अच्छे से डिटेल में दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका पे स्केल देख लेते हैं। तो पोस्ट कांस्टेबल पोस्ट का जो आपका पे स्केल है वो आपका बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है 21,700 से लेके 69,100। ठीक है, मतलब आपका जो सैलरी जो बनेगा वो आपका माने इनिशियल जो सैलरी रहेगा वो आपका 21,700 प्लस आपका अलाउंसेस रहेगा, जो आपका अराउंड 35,000 सैलरी आपका बनेगा। ठीक, इनिशियली। ठीक है, और ये आपका लेवल 3 जॉब है। ठीक, तो सैलरी के रेस्पेक्ट में ये आपके लिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। तो ड्राइवर के लिए, जो कि सिर्फ यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 21 से लेके 27 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका सिंपल 10 पास मांगा है, और साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेबल वेटरिनरी, इसमें आपका जो एज है 18 से 25 रखा गया है, और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन जो है आपका 10 पास विथ आपका साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका डिजायरेबल यहाँ पे बोला गया है, एक एक्सपीरियंस मांगा है इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ये आपका डिजायरेबल है, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, जरूरत नहीं है इसका। फिर उसके बाद आपका कांस्टेबल जो आपका कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और पेंटर है, इसमें आपका जो एज मांगा है 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए, 10 पास आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ में 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में। ठीक है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे और में दिया है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, इन मतलब इस रिस्पेक्टिव ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कांस्टेबल, जिसमें आपका वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, ये सब आते हैं। इसमें आपका एज है मिनिमम 18, मैक्सिमम है 23 ईयर्स। ठीक है, इसमें भी आपका 10 पास, फिर प्लस आपका 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो ठीक है, अगर इसके अलावा आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स दिया गया है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 इयर्स दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आपका 100 रुपीज लग रहा है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन और आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है, इन लोगों के लिए यहाँ पे फी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका हाउ टू अप्लाई, मतलब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दिया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे आपका 4 फेज में यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज, मतलब यहाँ पे इन पोस्ट के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। मेल के लिए यहाँ पे 4.8 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करना होगा, 24 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और फीमेल के लिए यहाँ पे 2.4 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करना है, 18 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है इनके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड दिया गया है, इनके लिए पीटी नहीं होगा, इनका डायरेक्ट पीएसटी से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कांस्टेबल ड्राइवर में, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट बोला गया है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे चेस्ट जो आपका मिनिमम होगा 80 और मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ पे 5 बोला गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी जो इन कैटेगरी में है, मतलब जो डोगरास, मराठा और जो कैंडिडेट्स स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट बोला गया है, और यहाँ पे चेस्ट का देख लेते हैं, देख लीजिए 78 बोला गया है, और मिनिमम एक्सपेंशन यहाँ पे भी 5 ही बोला गया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देख लीजिए गोरखास हुआ, और जो भी आपका स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर से, इन सब मतलब स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और कम रखा गया है हाइट। ठीक है, फिर आपका जो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है, जो कि आपका स्टेट ऑफ सिक्किम इन सब से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 160 रखा गया है। और आपका जो एसटी है, रिमेनिंग जो रह गए हैं, उनके लिए यहाँ पे 162.5 रखा गया है मिनिमम हाइट। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कांस्टेबल वेटरिनरी में आपका यहाँ पे हाइट में बोला गया है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे चेस्ट आपका 80 और एक्सपेंशन आपका रहेगा 5, मतलब मिनिमम एक्सपेंशन आपका होना है। ठीक है, इसमें आपका फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं करके, यहाँ पे फीमेल का भी हाइट दे दिया गया है, मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका कांस्टेबल में बाकी जो ट्रेड्स आते हैं, इन सब के लिए भी यहाँ पे हाइट बोल दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, मेल के लिए 167.5 है और फीमेल के लिए 157 है, और बाकी जो कैटेगरी में आते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई होने के बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। आपको एक और बता देती है, जो पीईटी पीएसटी हो रहा है ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये क्वालिफाई करने के बाद ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी होगा ऑल पोस्ट के लिए। यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मतलब आपका जो पेपर सेट होगा वो आपका 4 सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी। तो इन चारों में आपका 25-25 करके आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोल दिया गया है, 50% रहेगा आपका अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए, और 45% आपका एससी एसटी के लिए। ठीक है, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। कट ऑफ तो आपका मतलब आपका जो मेरिट बनेगा वो तो आपका हाईएस्ट कट ऑफ पे ही बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए नोट दिया है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा ना, वो आपका इसी रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही निकाला जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट, जिसमें आपका देख लीजिए यहाँ पे 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर वैकेंसी। ठीक है, मतलब एक सीट के लिए यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो स्किल टेस्ट होगा वो आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करेंगे उस ट्रेड्स पर आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि अगर आप ड्राइवर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग पर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रेड पर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका लास्ट में होगा मेडिकल एग्जाम, जिसमें यहाँ पे बोल दिया गया है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा पर वैकेंसी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 4 फेज में आपका एग्जाम्स होगा। पहला पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद मतलब यहाँ से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 20 टाइम्स डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से 3 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक। बट यहाँ पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम के मार्क्स पे ही बनेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। मतलब रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी मुझे बेसिक डिटेल्स देने थे तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20 मई से, और उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 18 जून। और इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।